तो सीएम योगी को आपने सुना, आगे पढ़ेंगे। सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को मार गिराया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया है। आरएसपुरा सेक्टर जहां से घुसपैठ की कोशिश थी, जिसको नाकाम करने के बाद बीएसएफ ने दो टूक चेतावनी भी दी। बीएसएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान को एक पत्र लिखा है। बीएसएफ ने कड़ा विरोध पत्र लिखकर यहां पर मुद्दा उठाया और पाकिस्तान ने घुसपैठियों को घुसाना बंद करने को यहां पर उसमें कहा है। कड़ा विरोध पत्र जो कि बीएसएफ द्वारा लिखा गया है, पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी यहां पर दी गई है। घुसपैठियों को घुसाना बंद करने को यहां पर पाकिस्तान को ये चेतावनी जारी की गई है। जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की गई थी आरएसपुरा सेक्टर से, उसके बाद कड़ा रुख बीएसएफ का और कड़ा विरोध पत्र यहां पर लिखा गया है। चेतावनी दो टूक यहां पर दे दी गई है पाकिस्तान को कि घुसपैठ की कोशिशों को यहां पर बंद किया जाए। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की एक और कोशिश को किया नाकाम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा सेक्टर में एक घुसपैठिया, पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। इस समय हम पहुंचे हैं उसी अब्दुलिया पोस्ट पर, जहां बीएसएफ के जवानों ने देर रात दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एक हरकत को देखा और देखा कि एक शख्स जो है वो संदिग्ध जो है वो तारबंदी के पास आने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं जवानों ने, इन्हीं बीएसएफ के जवानों ने उसी वक्त जो है पूरे इलाके में अलर्ट किया और उसके कुछ ही देर बाद जब ये घुसपैठिया जो है वो भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने लगा तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया है। आप देखेंगे हाथों में हथियार लेकर लगातार इसी तरह से पिछले कुछ समय से जो है इस वक्त बॉर्डर पर अलर्ट किया गया है। और वजह बड़ी साफ है, पाकिस्तान जिस तरीके से सरहद पार से जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है और खासतौर पर आतंकी हमलों को तेज करने की पाकिस्तान की जो मंशा है उसे जो है वो नाकाम करने की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ बीएसएफ द्वारा भी कर ली गई है। अब आपको वो भी इलाका बताता हूं जहां पर यह हुआ है। ये देखिए, यही वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां पर बीएसएफ के जवान, क्योंकि यहां से अभी आगे जाने की अनुमति नहीं है, ये बीएसएफ के जवान जो है पूरी रात जो है इसी तरह से इस पूरे इलाके में सतर्क रहे, क्योंकि अगर कोई भी हरकत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में होती है, पहले मैं आपको बताता हूं, वो सामने देखेंगे यही बीएसएफ की चौकियां हैं जो बॉर्डर पर हर जगह पर बनी हुई हैं। और इसी तरह से इन जवानों का काम है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे भांपना, और अगर वो दुश्मन कुछ हरकत करके जवानों को या यहाँ घुसपैठ करने का प्रयास करता है तो उसे मार गिराने की पूरी प्लानिंग जो है वो कहीं यहाँ कर ली गई होती है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान यहाँ अभी भी इस पूरे इलाके में सतर्कता से मोर्चा संभाले हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर इस घुसपैठिए की मारे जाने के बाद भी कोई अगर यहाँ पे हो या कोई यहाँ क्रॉस कर चुका हो तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके। दरअसल आप देखें, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले इस तरह के पाकिस्तान के मंसूबे कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे। और दूसरी बड़ी वजह, पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है, लगातार हमले जो है फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक होती है, बस को उड़ा दिया जाता है, वो बौखलाहट पाकिस्तान की कहीं ना कहीं यहाँ निकालने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाया जा सके। इस वक्त पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 150 के करीब आतंकी सरहद के पार, एलओसी के पार बैठे हैं, जिनको घुसपैठ कराने की मंशा पाकिस्तान की है। मगर इस इलाके में लगातार शांति बनाए रखने का जिम्मा बीएसएफ के इन जाबाजों और सेना के हाथ है। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत हो तो उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। जो सूचना है उसके मुताबिक सरहद पार से जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए आतंकी हैं उनको भी ये इशारा दिया गया है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में हमलों को अंजाम दिया जाए। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो जिस तरीके से हरकतें कठुआ में हुई, उधमपुर में हुई, रियासी में आतंकी देखे गए, दो आतंकियों कुछ दिन पहले हीरानगर से जो सान्याल में जो मिले थे कठुआ में, उनको मार गिराया गया। ये साफ बताता है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और सरहद पर कोई भी हरकत पाकिस्तान की हो उसे नाकाम करने की भी पूरी तैयारी जो है वो सरहद पर कर ली गई है। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज, अब्दुलिया, आरएसपुरा। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए अजय से और जानकारी लेंगे। अजय, बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, साथ ही बीएसएफ ने एक पत्र भी लिखा है पाकिस्तान को, कड़ी चेतावनी दी है और कड़ा विरोध पत्र के नाम से ये पत्र लिखा है। क्या कुछ उसमें लिखा है?
देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाती है, ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ ये कारनामे करता है, तो कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए अगर आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक बीएसएफ ने एक पत्र लिखा है, बीएसएफ ने एक फ्लैग मीटिंग जो हो रही है उसमें पाकिस्तान के विरोध में जो है पाकिस्तान के सामने जो है एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, और इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है कि इस तरह की कोशिश सरहद पार से अगर हुई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पहले तो ये चीज़ वहाँ पे जो है वो रखी जाएगी कि आखिरकार ये पाकिस्तान की चौकी के ठीक पास से एक जो ये जो घुसपैठिया है, संदिग्ध है, वो कैसे यहाँ घुसपैठ कर सकता है। और इस मामले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें मानेगा नहीं कि वो घुसपैठिया उनकी वहाँ से आया है, उनकी तरफ का है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि पाकिस्तान को भी जब घुसपैठिए मारे जाते हैं तो पाकिस्तान उन शवों को लेने से इनकार कर देता है। तो ऐसा ही इस बार भी होने वाला है, और मगर बीएसएफ की तरफ से चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है, वार्निंग दे दी गई है कि अगर इस तरह से बार बार हुआ तो इसका जवाब जो है वो इसी तरह से इन घुसपैठियों को मारकर और पाकिस्तान को करारा जवाब देकर दिया जाएगा। बिल्कुल अजय, कितने घुसपैठिए थे ये जो कोशिश कर रहे थे घुसपैठ करने की? देखिए हर्षा, जो जानकारी है दरअसल 2 से 3 लोगों की मूवमेंट को इस इलाके में डिटेक्ट किया गया था, जिसमें से एक ये घुसपैठिया जो है मार गिराया गया है। दरअसल पाकिस्तान क्या करता है, जब भी आतंकियों को घुसपैठ करवानी होती है तो सरहद पार से पहले गाइड को आगे भेजता है, या फिर जो संदिग्ध आतंकी हैं एक आएगा आगे और उसके बाद बाकी ग्रुप जो है वो पीछे रहता है। और शायद इसी वजह से इस बार भी ऐसा ही हुआ, और ये गाइड जो था वो आगे आया। जैसे ही उस इलाके से पहुंचा, बीएसएफ ने इसको भांपा मूवमेंट को, और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस घुसपैठियों को मार गिराया, और बाकी ग्रुप जो शायद पीछे भाग गया हो। क्योंकि पाकिस्तान में इस जो बॉर्डर पड़ता है उस बॉर्डर पर पाकिस्तान की चौकियों के भीतर ही इन आतंकियों को पनाह दी जाती है, और जब भी उन्हें मौका मिले तो पाकिस्तानी सेना पूरे तरीके से इनकी मदद करती है। हमने देखा 2 दिन पहले भी पुंछ में किस तरीके से आतंकियों ने घुसपैठ, जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उन्होंने घुसपैठ करके बैठ हमले को अंजाम देने की कोशिश की, मगर माइंड ब्लास्ट हुआ, उसमें वो मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने भी जो है वो फायरिंग की और भारतीय चौकियों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसका जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया। और उसके बाद फिर से दो दिन बाद फिर से एक बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह की हरकतें की जाती हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो सुरक्षा एजेंसियां दे रही हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को ये खास पता है, इनपुट है कि पाकिस्तान की तरफ बैठे 150 के करीब आतंकी जो है उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की फिराक में पाकिस्तान है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, वो भी बेहद एक्टिवली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ से खबर है, दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 41 लाख रुपए की ठगी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गुजरात से अरेस्ट किया है। फर्जी सीबीआई पुलिस बनकर 41 लाख रुपए की ठगी कर रहे थे।